अधिकारियों के बाद झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन। नहीं, नीचे रखेगा तो कैसे होगा? भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति के गौरव, सम्मान, विश्वास के लिए एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष किया। बिरसा मुंडा जी का ये संघर्ष जनजाति और देश के लिए हमेशा प्रेरणा का संघर्ष है। झारखंड जिसकी अपनी संस्कृति है, परंपरा है, वो लगातार आर्थिक सामाजिक रूप में परिवर्तन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के साथ सामरिक शक्ति के रूप में भी उभरा है। हमने देश के गौरव, सम्मान के लिए हमारी सेना के प्रति पूरा देश कृतज्ञ है। झारखंड की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जिनसे बहुत प्यार स्नेह से मेरी मुलाकात हुई और लोकतंत्र में विश्वास, लोकतंत्र मूल्यों में विश्वास करते हुए झारखंड और देश आगे बढ़ रहा है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने आर्थिक परिवर्तन का भी नया शुरू किया है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। सबके सामूहिक प्रयासों से आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे और हमारा देश का नौजवान जो नए इनोवेशन, नई सोच, नए चिंतन के साथ भारत का गौरव बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर भी, अगर विकसित देश के अंदर भी भारत के नौजवान का सामर्थ्य काम आ रहा है। आने वाले समय में भारत का नौजवान का सामर्थ्य इस देश को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती एक समृद्ध राष्ट्र जिसकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जनजाति परंपराएं भी हैं, प्रगतिशील सोच भी है और उसके साथ देश का एक रहने का सबसे उपयुक्त स्थान भी है। जब मैं यहाँ की विशेषताओं को देखता हूँ, यहाँ की घटनाएं, यहाँ देखता हूँ, मुझे दिल्ली में कहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर रहने का स्थान है तो साक्षी है झारखंड। जैसा विविधता वाला ये प्रदेश है, वैसे ही अपना प्यार वाले यहाँ पर लोग भी हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपसे जुड़ा हुआ, व्यक्तिगत मुलाकात हुई और मैं कह सकता हूँ कि जैसा प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत देश है, वैसे ही जीवंत लोग झारखंड एक प्रदेश ऐसा है जहाँ पर मात्रा के अंदर खनिज संपदा है। यहाँ के व्यापार, यहाँ का इंडस्ट्री लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में मुझे आशा है
झारखंड के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। आज हम सबको एक गर्व है कि हमारे देश की सेना इस शौर्य वीरता के साथ दुनिया में अपना शौर्य दिखाया है। भारत के 140 करोड़ लोग भारत की सेना पर गर्व करते हैं। भारत हमेशा शांति की देश है, बौद्ध की धरती रहा है और हमेशा हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। लेकिन अगर कोई देश उस देश में के संरक्षण देने वाले सत्ता के लोग अगर भारत में आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेंगे तो उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। और आपने देखा कि जब भी पड़ोसी देश के समर्पित लोगों ने आतंक फैलाकर दहशत करने का काम किया, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की, हमने उनकी सरजमी पर जाकर को जवाब दिया। पहलगाम में भी अलग अलग प्रदेश के वो पर्यटक जो वहां घूमने गए थे उन लोगों की निर्मम हत्या की और निर्मम हत्या करने के बाद सारा देश उस दिन था। सारे देश के मन में पीड़ा थी। भारत के प्रधानमंत्री ने देश की भावनाओं को समझा और उन्होंने पटना की धरती पर कहा था कि ऐसे आतंकवादियों को जहां कहीं भी होंगे उनको वहीं मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और भारत की सेना जिनकी शौर्य भी है, वीरता भी है, दूरदर्शिता भी है, उन्होंने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन आतंकवादियों के उन ठिकाने, आतंकवादियों के उनके घर, आतंकवादियों के शरण स्थल, वहां पर ही जाकर उनको मिट्टी में मिला दिया। ये भारत की सेना का सामर्थ्य है। और हमने इसके साथ दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई भी करेगा, निर्णायक कार्रवाई भी करेगा। और दुनिया को भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि आतंकवादियों की आवाज नहीं है, दोनों हाथ मुट्ठी मारकर आज
और भारतीय संसद में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जिनका कार्यकाल दशकों नहीं शताब्दियों का याद किया। हम सब जब 19 में चुन के आए, प्रेम प्यार, रात में 1-1 बजे तक बैठना, सदन चलाना, मौका देना, उनसे सीखना। ऐसे माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक जोहार। हमारे मित्र राज्यसभा के सांसद, भाजपा के प्रदेश के महामंत्री माननीय अमित शाह जी रांची के पिछले 28-29 सालों से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे मृदभाषी माननीय सीपी सिंह जी, हमारे छोटे भाई हटिया के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी, हम सब के बड़े भाई और राज्यसभा के पूर्व सांसद जिसके साथ व्यापार जगत में लगभग 20 वर्षों से तक काम करने का अवसर मिला, ऐसे महेश पोद्दार जी, हमारे पूर्व सांसद, हमारे मित्र जिनके प्रयास से आज ये आयोजन हो रहा है, भाई अजय मालू जी, हमारे बड़े भाई गोवर्धन गड़ोदिया जी, पुनीत पोद्दार जी, हमारे अभिभावक सामने बैठे हैं। रांची से कई मतला अपनी आवाज बनने वाले हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक रामचंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण जी, भाई समीरलाल जी और रांची के प्रबुद्ध नागरिकगण, भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, आज पूरा देश उत्साहित है। उत्साहित इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना का पराक्रम, हमारे वीर जवान जिन्होंने पराक्रम दिखाया, और वो पराक्रम मात्र 23 मिनट का था। हम सैल्यूट करना चाहेंगे ऐसे हजारों हजार सैनिकों का जो -40 डिग्री में पहरा दे रहे, मां भारती की सेवा कर रहे, हमारे प्यारे प्यारे तिरंगे की सेवा, ऐसे वीर जवान जिनका हौसला आज सच चलता बोले क्यों नहीं, जिन्होंने सिंदूर मिटाने का काम किया था, उसका बदला भारतीय सेना ने जम कर लिया। मैं सैल्यूट करना चाहता और आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं को देख रही है। जहां बिजनेस हुए, आत्मनिर्भर हुए, भारतीय नौसेना जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हमारी सेना है, और हम 75% इंडिजिनस हुए। और तभी जब इंडिजिनस हुए, हम बाहर भी देखा था मित्रों, आप सब गवाह हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। आज से 1 दशक पहले कहा गया था कि भारतीय सेना के पास 2-3 विक्टोरिया घोड़ा मौजूद है, हमारे पास पूरे जैकेट नहीं होती थी, बूट्स नहीं होते थे। मोदी का नया भारत देखो मित्रों, हमने अपनी सशस्त्र सेना को मजबूत आत्मनिर्भर बनाया। हम इस कोटा की भूमिका में होते थे। मोदी का नया भारत देखो, हमने अपने सशस्त्र सेना को मजबूत बनाते हुए दुनिया के 90 देशों को हम सेना के उपकरण तक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत, मोदी का नया भारत, और मोदी का
वैक्सीन देने का काम किया है मोदी का नया। मोदी का नाम भारत देखो, मोदी ने तो संकल्प लिया। मोदी जी ने कहा फूल बचाओ, देश में फूल बचाए। मोदी जी ने कहा घंटा घड़ियाल बचाओ, देश में घंटा घड़ियाल बचाए। मोदी जी ने कहा योग करो, स्वस्थ रहोगे, हिंदुस्तान को छोड़ो, पूरी दुनिया योग करने लगी। मोदी जी ने कहा मोटा अनाज खाओ, स्वस्थ रहोगे, हिंदुस्तान को छोड़ो, पूरी दुनिया आज मोटे अनाज की ओर, देश की ओर बढ़ गई है। मोदी का नया